मुरादाबाद के सर्किट हाउस में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद व एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी सतपाल सैनी सहित जिले के जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने पुस्तक का विमोचन कर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने कई लाभार्थियों को लैपटॉप, ट्रैक्टर, दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल, कई योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ बच्चों को अन्नप्राशन कराया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद प्रभारी जितिन प्रसाद के शनिवार को मुरादाबाद पहुंचने पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए एक ओर जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया, 5 वर्ष पहले और 1 वर्ष योगी सरकार 2.0 की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उन्होंने कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, लैपटॉप, किसानों को ट्रैक्टर और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण करने के साथ ही बच्चों को अन्नप्राशन कराया। वहीं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई और उन्हें पोषाहार का वितरण भी किया गया। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के 6 वर्ष 5 साल पिछले कार्यकाल के और दोबारा 1 वर्ष इस कार्यकाल की समाप्ति के उपलक्ष्य पर आज मुख्यमंत्री का उद्बोधन और पत्रकार वार्ता देखी और सुनी और ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जिस परिवर्तन और विकास की राह पर चल गया है, जो 6 वर्षों में सुशासन, विकास और रोजगार के ये जो नए आयाम देखने को मिले हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल जो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 वर्ष का कार्यकाल जिसमें एक नया उत्तर प्रदेश और हम कह सकते हैं और बड़ी प्रसन्नता है इस विषय की अगर तीनों चीजें ली जाएं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ होता है, उत्तर प्रदेश में तेजी से तीनों बिंदुओं पर प्रगति हो रही है और परिवर्तन हो रहा है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी सतपाल सैनी, जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीना, सीडीओ सुमित यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, निवर्तमान महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया आदि तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिले के अधिकारी, मीडिया के बंधु, आज जैसे कि अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बोधन पत्रकार वार्ता देखी और सुनी और ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जिस परिवर्तन और विकास की राह पे चल गया है, जो इन 6 वर्षों में सुशासन, विकास और रोजगार के जो नए आयाम देखने को मिले हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल जो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के 6 वर्ष का कार्यकाल जिसमें एक नया उत्तर प्रदेश। और मैं कह सकता हूं, बड़ी प्रसन्नता है इस विषय की कि तीनों चीजें अगर ली जाएं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, जिस पे लोकतंत्र टिका हुआ होता है, उत्तर प्रदेश में तेजी से इन तीनों बिंदुओं पे प्रगति हो रही है और परिवर्तन हो रहा है। जहां तक आर्थिक मामले का सवाल है, अभी आप ही लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहा है, जो टारगेट रखा था उससे 3 गुना 35 लाख करोड़ के एमयूज लोगों ने इच्छा जाहिर की है। देश विदेश से उत्तर प्रदेश वो संभावनाओं का प्रदेश बन रहा है जहां लोग निवेश करने के लिए इच्छुक हैं और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 6 साल के इस कार्यकाल में योगी सरकार के जो परिवर्तन और उत्तर प्रदेश में जो विकास दिखाई दे रहा है वही उसी का परिणाम है कि जो आज निवेशकों की पहली चॉइस उत्तर प्रदेश भारत में हो गया। और ये खास बात इसमें यह है कि जो निवेश आ रहा है वो सिर्फ एक हिस्से में नहीं, जो अधिकतर नोएडा में होता था, प्रत्येक जनपद पे निवेश उत्तर प्रदेश के हर एक हिस्से में, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य और पश्चिमी में निवेश की इच्छा लोगों ने जाहिर की है। और दूसरी उपलब्धि ये है और वो है कि विभिन्न सेक्टर से पहले सिर्फ यहाँ अधिकतर देखा गया था
उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग, मगर अब रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, डिफेंस, शिक्षा, सर्विसेज, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, तमाम सेक्टर्स में निवेश आ रहा है। ये हम कह सकते हैं 6 साल की सरकार की उपलब्धि। और जिन जिन बिंदुओं में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है वो भी मैं आपको बता दूं। हालांकि सूची तो बहुत लंबी है, मगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 52 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, ये भी देश में प्रथम है उत्तर प्रदेश। उज्ज्वला योजना में 1,75 लाख पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम है। स्वच्छ भारत मिशन में 2,60 लाख शौचालय का निर्माण उत्तर प्रदेश प्रथम है। तमाम ऐसी जनधन योजना 8,56 लाख खाता खोलने के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम है। तो एक तरफ तमाम योजनाओं में उत्तर प्रदेश, जो एक जमाने में बीमारू राज्य और उसकी गिनती कहीं आखिरी में हुआ करती थी, आज अग्रिम पंक्ति में भी आ गया है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का नाम सुनते लोग मुंह फेर लेते थे, वो परिवर्तन आ गया है। और यहाँ की कानून व्यवस्था, विकास और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, चाहे वो हमारे सरकार की सोच हो, हमारे अधिकारियों का काम करने का तरीका हो, और आम जन में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। और अगर मैं आपको तुलना करूं कुछ बिंदुओं पे, जो 2012 और 17 की जो सरकार थी और 17 के बाद अगर आप स्वच्छ भारत मिशन देखेंगे तो 2012-17 में 25 लाख उन 5 वर्षों में शौचालय बने थे, और 17 के बाद आज तक 2,60 लाख शौचालय बन गए हैं।